71वां प्रश्न है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अभिनियास इसका होता अभिन्यास, बिल्कुल सही है। अभिव्याप्ति का होता अभिव्याप्ति, ये भी सही है। अनुसंग अंग एक इनका होता है अनुसंगिक, होता आनुषंगिक लिखा हुआ है, यहाँ पे चटकोण वाला लिखा हुआ है, ये भी सही बिल्कुल विकल्प है। लेकिन सु स्तु अ ये सौष्ठव नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। 72वां प्रश्न है, रामायण शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय कौन सा है? इसमें आयन प्रत्यय है, कौन सा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। आंसर की के अनुसार आयन प्रत्यय लग रहा है, रामायण शब्द में आयन प्रत्यय होगा। 73वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? निशंक इसका पर्यायवाची क्या नहीं है? निर्भय, निशंक का मतलब होता है बिल्कुल शंका नहीं है। निर्भय है, निश्चित है, निसंग है, लेकिन जो सुरक्षित है वो इसका जो है पर्यायवाची नहीं है। किसका? निशंक शब्द का सुरक्षित पर्यायवाची नहीं है। बाकी वाले पर्यायवाची निशंक के हैं, याद रखिएगा। इस बार पूछ सकता है इनमें से कौन सा निशंक का पर्यायवाची है, तो उसमें इन तीनों में से एक देगा और तीन अलग दे देगा, तो आपको निर्भय, निश्चित या निशंक में से कोई एक करके आना है। अगला प्रश्न देखिए, बैठ गए सब तरुछाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? जो तरुछाया ये शब्द है, रेखांकित शब्द यहाँ आपको देखने होगा। ये थोड़ा पेपर छोड़ा क्या है, पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपको तरुछाया के नीचे अंडरलाइन नहीं दिख रही है। इसका शुद्ध रूप पूछा है, तरुछाया शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? हिंदी भाषा के अनुसार जो तरुछाया शब्द है उसका शुद्ध रूप क्या होगा? तरुछाया। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो शुद्ध होगा। ऑप्शन ए में इसकी समानता दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो है बड़ा रू है जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 75वां प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? गोदान, गबन, सेवा सदन, इन तीनों उपन्यास कौन सा? गोदान, गोदान, गबन और तीसरा आता है उपन्यास आपका सेवा सदन। सेवा सदन, गोदान, गबन और सेवा सदन, इन तीनों के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी अपने इन तीनों उपन्यासों के लेखक हैं। भारत के जो एक महान राष्ट्रीय कवि हैं, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध जो है विद्वान हैं हिंदी भाषा के, मुंशी प्रेमचंद जी। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ये कैसा वाक्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक तरह का मिश्र वाक्य है। ये 2020 वाला पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, अभी तक 21 वाला नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 170वां है जो समास को लेकर आया है, बहुत ही हार्ड पेपर था 2020 का। तो देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है। आशातीत शब्द किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। सरस का विलोम शब्द क्या है? सरस, जिसके अंदर रस हो उसे कहते हैं सरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस कहते हैं। जिसके अंदर नहीं रस होगा उसे क्या कहेंगे? नीरस कहेंगे। सरस का विलोम क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरस का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका नीरस शब्द हो जाएगा। निर्लज, निर्जल किसका है? जल का। निर्जल, निर्जल यानी कि जहां जल नहीं होता है बिल्कुल, और इसका अपोजिट होता है कि जल वाला क्षेत्र, ठीक है। दुर्गम, और दुर्गम का क्या हो जाएगा? दुर्गम का होगा सुगम। इन सभी के आप लोग ध्यान रखें, ताकि हो सकता है पिछली बार निर्जल वाला ये सूरस वाला पूछा गया, इस बार दुर्गम सुगम का पूछ ले, या दुर्गम का जो है पर्याय क्या होता है, तो जहां जा न सके दुर्गम में, या फिर जहां कठिन जाने में कठिन हो, वो सभी किसके? दुर्गम के पर्याय होंगे, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सोने में भी सुगंध, क्या एक तो सोना है और ऊपर से इसके अंदर सुगंध भी है, यानी कि एक तो ये सुंदर है और ऊपर से इसमें अलग से क्वालिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा? सुंदर वस्तु, और इसमें भी क्या होना? गुण होना। क्या होना? सुंदर वस्तु में और गुण होना, और भी कोई गुण हो जाना, ये क्या होता है? सोने में सुगंध, सोने में सुहागा, या सोने में सुगंध, सोने में सुहागा। इसका एक और मुहावरा बनता है सोने में सुहागा, सोने में सुहागा, सोने में सुहागा। सोने में सुहागा का मतलब होता है एक तो वस्तु का सुंदर होना और ऊपर से इसके अंदर क्वालिटी भी होना, ये दोनों होते हैं सोने में सुगंध या सोने में सुहागे का मतलब होता है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना। मयूक, पावक, वहीन, कृषाणु। मयूक, पावन, वर्षाणु, और जो अंतिम शब्द है आपका वहीन और कृषाणु। 180वां जो है इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन बी, पावक, वहीन, कृषाणु, जातवेद, ज्वाला, जातवेद, ये सब ध्यान रखना। जातवेद, ज्वाला, पावक, वहीन, कृषाणु, ये तीनों 5 जो हैं अग्नि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए 81वां प्रश्न हम लेते हैं। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोदी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? समस्त पद मध्यम पद लोदी तत्पुरुष का उदाहरण। देखिए तत्पुरुष समास कई प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास की बात करें, समास से भेद होते हैं समास के, ठीक है। उनका एक भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास है इसके भी भेदों के भेद आपको पूछे गए, समास के भेदों की भेद, जिसका समस्त मध्यम पद लोदी तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण दिया है। यानी कि पेपर का लेवल आप समझ रहे होंगे, एसआई के लेवल में और पटवार जैसे बड़े एग्जाम, पटवार, एसआई
और वीडियो के लेवल में, वीडियो मेंस तक और आरएस मेंस तक ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। समस्त मध्यम पद लोदी तत्पुरुष समास आरएस मेंस मिल सकता है, लेकिन प्री तक आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे जो बीएसटीसी के एक छोटे से एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा समस्त मध्यम पद लोदी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घृतान। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बता रहा हूं, घृतान उत्तर होगा आपका। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए, पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय और भवदीय शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं, तो सामान्यतः इसका जो है अलग करना एक साधारण बात नहीं होती, लेकिन मानवीय जो शब्द हैं इसके अंदर जो आपका है ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर। 83वां प्रश्न है, एक अकेला दो ग्यारह का अर्थ क्या होता है? एक प्रवृत्ति का नहीं होना, संगठन में शक्ति है, झगड़ा दोनों ओर से होता है, या फिर घातक को चालाक से काम पड़ना। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा कि संगठन में शक्ति, यानी एक तो अकेला होता है, लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 11 हो जाता है। यानी कि एक संगठन की शक्ति अलग ही होती है और अकेले व्यक्ति की ताकत अलग होती है। ये संगठन की शक्ति की बात कर रहा है इसके माध्यम से। ठीक है, एक अकेला दो 11 हो गया। अब देखिए 84वां प्रश्न देखिए, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? एक होता है आपका अस्त्र, क्या होता है? एक होता है अस्त्र और एक होता है इसका अपोजिट शस्त्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट ना पूछ के इनका सीधा जो अर्थ पूछ दिया जाता है कि वह हथियार जो हाथ में रख के चलाया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र। क्या कहते हैं? उसे शस्त्र कहते हैं, जिससे यानी कि हाथ में रख के चलाए। और अस्त्र का होता है फेंक के चलाना, फेंक के चलाना। क्या करना? फेंक के चलाना। अ का मतलब होता है अलग, अ से हम समझ सकते हैं, अ से होना अलग, यानी कि जिसे हम हाथ से अलग कर दें, यानी कि जिसको हम फेंक दें, अपने से अलग कर दें, उसे कहते हैं अस्त्र। और स का मतलब है साथ, स का मतलब क्या होगा? स का मतलब है साथ, यानी कि साथ रख के चलाना, हाथ में रख कर के चलाना, उसे कहते हैं शस्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। अ का मतलब है अलग करना, किसी चीज को अपने से अलग फेंक देना, उसे कहते हैं फेंक के चलाने वाला अस्त्र। और जिसको साथ रखते हैं, हाथ में रख के जो चलाया जाता है, प्रहार किया जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। ध्यान रखना। क्लियर। अगला देखिए, अनंग शब्द का अर्थ क्या है? अन अंग, अन अंग एक शब्द है अनंग, तो इसका क्या हो जाएगा? अन अंग, अनंग, अनंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिना शरीर का। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। जिसे क्रिय किया गया हो उसे क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। एक शब्द क्या है कि जिसे क्रिय किया है हमने, जैसे खरीदा, उसे हम कृत कहेंगे। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो सिप्रहस्त कहेंगे। सुंदर और लंबे केश वाले स्त्री उसे विकेशनी कहेंगे। और जो कृत्रिम वेश धारण करता है और सदमी कहलाता है। तो 186 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए जो ये ऑप्शन था इसमें आपको सभी में बोनस मिला था, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही थे। क्रिया किया गया कृत, हाथ बहुत तेज चलता हो सिप्रहस्त, विकेशिनी, विकेशिनी का मतलब है लंबे बाल और सुंदर जो होती हैं उसे विकेशिनी कहते हैं। और जो कृत्रिम वेश धारण करता है उसे छद्मी कहते हैं। यानी कि चारों ऑप्शन राइट थे। तो आपको क्या मिल गया? बोनस अंक मिल गया। किस में मिल गया बोनस अंक? 186 प्रश्न में बोनस अंक ऐसा बता रहे हैं आंसर की के अनुसार। बाकी एक और अपडेट आएगी तो मैं आपको दे दूंगा। 187वां प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। देखिए, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, इसमें ध्यान रखना मुख्य रूप से क्या पूछा जाता है? शुद्धि अशुद्धि वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो विलोम शब्द वाले ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोम शब्द के अलावा समास, संधि के प्रश्न कम मिलेंगे, लेकिन समास के ज्यादा मिलेंगे। प्रत्यय के प्रश्न ज्यादा मिलेंगे, उपसर्ग के इतने नहीं मिलते हैं। इसके अलावा पर्याय के ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक मुख्यतः, इनसे आपको लगभग 15 प्रश्न मिल जाएंगे। तीनों 5 टॉपिक से 15 प्रश्न मिल जाएंगे बीएसटीसी के हिंदी के पेपर के अंदर। लेकिन प्रश्न थोड़े के लेवल टफ मिलेगा। समास के प्रश्न देखिए, समास के सीधे भेद पूछ ले, कौन सा समास है ऐसा नहीं पूछेगा। इसकी भेदों के अंदर जाके आपको डीप उदाहरण देके प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, किसी और अन्य से परामर्श कीजिए, कृपया अपने व्यक्तित्व प्रदान कर अनुग्रहित करें, हम सभी मानवीय दुर्बलताएं हैं और मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। देखिए, इसमें एक वाक्य जो है वो क्या है? किसी और अन्य से परामर्श कीजिए। और अन्य दोनों एक जैसे वर्ड आगे। और अन्य से परामर्श, यहाँ तो लिखिए किसी अन्य से परामर्श कीजिए, या तो फिर ओ को और को हटा दो, या फिर आप क्या करो अन्य को हटा दो। किसको हटा दो? अन्य को हटा दो। दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों शब्द एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाग जाल व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसका जो विच्छेद होगा वाक जाल। क्योंकि देखिए पहला, दूसरा और जो कोई वर्ड आते हैं उनके बाद अगर कोई वर्ड आ जाए तो उनका क्या बन जाता है? उनका ग बन जाता है। तो यहीं पे वाक का क्या बन गया? वाग बन गया। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? विद्याधन शब्द 189वां प्रश्न है। तो विद्याधन समास में कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास, मैंने कहा था तत्पुरुष समास हो या कोई भी समास हो, समास के उदाहरण, उनकी परिभाषाएं, उनके भेद और भेदों के भेदों को अच्छी तरह से क्लियर करके जाना इस पेपर को क्लियर करने के लिए।
कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग, कई बार ये शब्द पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। और ये देखिए ये चारों के चारों ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पे शुद्धि अशुद्धि का पता लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ध्यान रखना कवियत्री जो शब्द है बिल्कुल शुद्ध शब्द भी हैं और कवि का स्त्रीलिंग शब्द भी है। कौन सा? आपका कवियत्री, ये कवियत्री इसमें भी नहीं है, तो कवियत्री शब्द आपका शुद्ध होगा। कौन सा होगा? कवियत्री शब्द आपका शुद्ध होगा। क्लियर? चलिए अब हम प्रश्न लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है? 191वां प्रश्न देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। यानी कौन सा संगत है? जिसकी इप्सा की गई ईशान, उपसित जो साथी केवल चलाओ, उपसित और उभिनिष्ठ जिसकी दोनों पक्षा में निष्ठा हो, और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, कृतार्थ। देखिएगा 191वां जो प्रश्न है इसकी जो है उत्तर होगा क्या आपका? उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? उभयनिष्ठ, जिसकी दोनों पक्षा में निष्ठा हो वो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ। ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहते हैं? इप्सित कहते हैं। क्या कहते हैं? इप्सित क्या कहते हैं। ये प्रश्न RS प्री 2018 का है, शायद RS मेंस 2018 ऐसा कुछ था, उसमें पूछा गया था। इच्छा की गई उसे क्या कहते हैं? इप्सित कहते हैं। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहें हम? कृतार्थ न करके क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम कुलीन कहेंगे। क्या कहें सर? जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है। निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? कि शुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। 192वां जो प्रश्न है, यानी कि अनुगृत शब्द को आप किस तरह से सही लिख सकते हैं? अनुगृत वर्ड को क्या ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे? देखिए ये जो शब्द है ऑप्शन सी वाला आपका अनुगृहित ही छोटी होनी चाहिए, ग के ऊपर र होना चाहिए, जो इस तरह का र होना चाहिए, न कि इस तरह का। ये भी गलती हो जाती है। तो अनुगृहित शब्द में ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ध्यान से देख लीजिएगा। 13वां प्रश्न है, निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। परिकार, परिष्कार, कृपाचार्य, कृपाचार्य, ये तो सही है। प्रोज्वल, प्रोज्वल हो जाएगा। निष्ठुर, निष्ठुर हो जाएगा। देखिए इन शब्दों की संधि ऐसी है कि इनको साधारणतः हम अलग कर ही नहीं पाते हैं। देखिए परि और कार क्या होता है? परिष्कार होता है, लेकिन परिष्कार न होकर के परिष्कार होगा, जो आपका बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। कौन सा? परिष्कार शब्द, परिष्कार बिल्कुल शुद्ध शब्द है, परिष्कार होगा। बाकी जो प्रोज्वल है इसमें प्रोज्वल होगा। क्या होगा? प्रोज्वल होगा, इस तरह का, ये प्रोज्वल होगा। ठीक है, कृपाचार्य का इस तरह कृपाचार्य नहीं होगा, ये भी अशुद्ध शब्द है। निष्ठुर शब्द भी अशुद्ध है। सही विकल्प का आपको चयन करना है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 93 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप में हुआ है। इत प्रत्यय का तदित रूप में, यानी कि अंत में त भी आया हो और इत प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है। इत मापित, लिखित, याचित और दुखित। देखिएगा 194 में जो आप शब्द देख रहे हैं डी, वो कोई शब्द नहीं है। तो दुखित, आपका दुखित के अंदर इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं 95वां, अवधूत का अर्थ क्या होता है? अवधूत 195 का जो उत्तर होगा वो क्या? अवधूत का होता है अनाहूत, अवध का रहने वाला, मस्त और खपक्कड़, अवधि बोलने वाला। अवधूत का होता है अनाहूत। अवधूत का क्या होता है? अवधूत का होता है जिसको बुलाया गया हो। क्या होता है? जिसको बुलाया गया हो, जो अतिथि के रूप में बुलाया गया हो, उससे कहते हैं अवधूत। बुलाया गया कहलाता है अवधूत। अनहूत कहलाता है जिसको नहीं बुलाया। अनाहूत, जिसको नहीं बुलाया उसे हम कहेंगे अनहूत, अनाहूत कहेंगे। नहीं बुलाया उसको क्या कहेंगे? अनाहूत कहेंगे। और अवधूत को कहेंगे जिसको बुलाया गया है, जिसको इनवाइटेशन किया गया है, इनवाइट किया गया है, उससे कहते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन आपके क्या होते हैं? ये सभी ऑप्शन क्या होते हैं? एक तरह से गलत होते हैं। तो आपको इसमें भी बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस अंक मिलेगा। और आंसर की के अनुसार इसको भी बोनस बता रहे हैं। 194 प्रश्न का उत्तर भी आपका बोनस बता रहे हैं। 196 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्न उपसर्ग से नहीं बना? निर्वाचन, निर्वाह, निर्रत और निर्मूल। देखिए इसमें कोई निर का कोई प्रयोग नहीं है। निर जो है र हलंत वाला निर, इसका कोई प्रयोग नहीं, क्योंकि निरत शब्द है बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। 199 निरत नहीं, निर्वाह, जो निर्वाह है वो शब्द आपका निर प्रत्यय से नहीं बना है। 196 के अंदर निर्वाह शब्द जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? 197वां प्रश्न देखिए आप लोग। 97वां प्रश्न क्या है? अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित, जड़मति, योगरूढ़ और निरोगी। 197वां प्रश्न है। ये तीनों जो शब्द है इसमें 2-3 शब्द अशुद्ध हो रहे हैं। पीड़ित शब्द अशुद्ध नहीं है, पीड़ित शब्द शुद्ध है। जड़मति ये शब्द अशुद्ध है। योगरूढ़ शब्द, इसमें योगरूढ़ शुद्ध है, लेकिन निरोगी ये भी शुद्ध है। कुछ अशब्द का पूछा है तो ज़्यादा शब्द शुद्ध हो गए हैं, इसलिए एक भी अशुद्ध नहीं है। तो इसमें आपको क्या मिला था? बोनस मिला था। क्या मिला था? इसमें भी आपको बोनस मिला था। अगला प्रश्न देखिए, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुने। जो द्वंद्व समास होता है उसके भेदों के संबंध पूछा है, तो इसमें भी आपको बोनस मिला था। 2020 के पेपर में ज़्यादातर अंक बोनस में मिले थे बच्चों को, क्योंकि हिंदी के प्रश्न खुद टाइपिंग में अशुद्ध थे और कुछ के उत्तर ही जो एक से ज़्यादा मिल गए थे।
अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही क्या होता है? तो एक मात्र सारा होता है वो अंधे की लकड़ी होता है। ये प्रश्न ध्यान रखना, अच्छा मुहावरा है अंधे की लकड़ी। लास्ट प्रश्न है हमारा 200वां प्रश्न है हिंदी का। इंग्लिश के प्रश्न बाकी हैं, हम अभी जल्दी करवा देंगे आपको। निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? परिधि, परिकाष्ठा, प्रदक्षिणा, परजीवी। देखिए परि उपसर्ग को लेकर के पूछा है, तो परि का क्या हो जाएगा? परिधि। एकमात्र परिधि है जो परि उपसर्ग से बना है, बाकी परि उपसर्ग से नहीं बना है। तो ये 200 प्रश्न था हिंदी का। हिंदी के पेपर सॉल्यूशन करवा दिए हैं। इससे पहले भी हमने जीके, रीजनिंग और आपकी शिक्षण अभिरुचि तीनों के पेपर सॉल्यूशन करवा दिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसके अलावा 2021 के पूरे पेपर्स के प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान जीके, रीजनिंग जिसकी भी सीरीज आ रही है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो जाइए विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।